हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाटा स्टील जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग जो है उसका सिलेबस। और कल से चलेंगे क्लासेस इसके, और शाम में जो है वो आएगा इसका एमसीक्यू। जो भी टाटा स्टील जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग यानी जेट की तैयारी कर रहे हैं वो इसको ज्वाइन कर लेंगे। रोज़ सुबह में क्लासेस आएंगी, लाइव नहीं आएंगे तो रिकॉर्डेड आ जाएंगी। और फिर शाम में जो है वो एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उनकी क्लासेस होगी। ठीक है, तो सब लोग जो हैं वो ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या आने वाले हैं आपके जेट एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले पैटर्न बता दूं, ठीक है, कि पैटर्न जो है वो 80 मार्क्स का डोमेन से क्वेश्चन पूछेगा। डोमेन मतलब जो भी आपका ब्रांच है, जैसे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, जो भी है आपका, उस ब्रांच से आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 20 मार्क्स का क्या आएगा? 20 मार्क्स का आएगा आपका IoT से। IoT क्या होता है? इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड प्रोग्राम, ठीक होता है, ट्रेनिंग का। जैसे कि इंडस्ट्रीज़ कैसे चलती हैं, क्या काम होता है, एथिक्स क्या होता है, इस सब का नॉलेज वो चेक करता है 20 मार्क्स के लिए का। ठीक है, तो आपका जो मेजर क्वेश्चन आने वाला है आपके डोमेन से आने वाला है, यानी आपके ब्रांच पेपर से आने वाला, तो आप ध्यान देंगे। यहाँ मैं सिर्फ मैकेनिकल वाले के लिए ही ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। जो भी मैकेनिकल वाले हैं वो इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो मैकेनिकल वाले के लिए स्टार्ट होता है, ज़्यादा हार्ड है नहीं, लेकिन ना एक तरफा पूछा गया है। जैसे बोल सकते हैं सिर्फ एक तरफ से पूरा क्वेश्चन पूछ लिया गया है और ज़्यादा आता नहीं इधर उधर से। मैंने बहुत पहले दिया था तो उसमें जो था कि सब एक तरफ से आता था क्वेश्चन। जैसे कि बता रहा हूँ आपको, मटेरियल साइंस हो गया आपका, या फिर आपका हो गया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इससे नाम का एक या दो क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो मेजर पार्ट आता है ना वो आता है थर्मोडायनेमिक्स से। तो आप सिलेबस ये आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो आप देखिए थर्मोडायनेमिक्स अगर आप पढ़ लिए, ठीक है, तो आपका 50 to 80% आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, 80 नहीं बोलूँगा, 50 to 70 बोल दूँ। 50 to 70% आपका थर्मोडायनेमिक्स और उसके एप्लीकेशन पे बेस्ड है। आगे बात करूँ तो उसमें टोम भी है, मैकेनिक्स भी है। रेस्ट जो 40% है उसमें टोम भी आएगा, मैकेनिक्स भी आएगा, FM भी आएगा, HMT भी है। ठीक है, तो ये सब और सब जो है वो सब हम देखेंगे कि कैसे पढ़ना है, किसको ज़्यादा वेटेज देना है। ठीक है, तो टोम सबसे पहले जो है वो सिलेबस में है टोम। थ्योरी ऑफ मशीन कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है मैं ये भी बता दूं। थ्योरी ऑफ मशीन में जो है वो मैकेनिक्स इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फ्लाईव्हील और बियरिंग्स ये सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछता, न्यूमेरिकल्स नहीं पूछता, MCQ करके जाना है। ठीक है, आगे जो क्लास आएगी उसमें मैं आपको करवाऊंगा ही, साथ साथ आपको भी अपना करते रहना है। ठीक है, लास्ट में मैं बताऊंगा कि कौन सा बुक आपके लिए प्रेफर करूंगा इसके लिए, जेट्स के लिए, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसके बाद है मशीन डिज़ाइन। ठीक है, मशीन डिज़ाइन जो है इसमें जो है कि ये एक पार्ट है। मशीन डिज़ाइन जो पार्ट है वो है सोम का। सोम करने के बाद ही आप मशीन डिज़ाइन करेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा, वरना ऐसे ही मशीन डिज़ाइन में कुछ समझ में आने वाला है नहीं। ठीक है, मशीन डिज़ाइन जो है वो रिलेट करता है सोम को। ठीक है, इंजीनियरिंग मटेरियल जो है ना ये इधर डाल दिया गया है, लेकिन वो पार्ट किसका है? मैन्युफैक्चरिंग का है, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। इंडस्ट्रियल एनर्जी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। फिर एक हो, ये देखिए, यहाँ से लेके जो फिर यहाँ तक, ठीक है, पूरा नीचे तक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये पूरा जो पार्ट है ना यही है आपका 60%। ठीक है, इसमें और भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है। ठीक है, इसी में थर्मोडायनेमिक्स हो गया आपका पूरा, उसका यही एप्लीकेशन पार्ट है, ये एप्लीकेशन है। ठीक है, एप्लीकेशन में जो है वो ये पूरा पार्ट आता है आपका, ये पूरा पार्ट ये कवर करता है 60%। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं, और 5% यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंडस्ट्रियल, सीधा सीधा 5% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। बहुत बेसिक्स और फंडामेंटल क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। ये देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे पंप के बारे में पूछ देगा आपसे। ठीक है,
और न्यूमेटिक्स के बारे में पूछ देगा, हाइड्रोलिक्स मशीनरीज में ही आता है, उससे भी पूछ देगा। और बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन अगर आपका देखा जाए तो हीट एंड मास ट्रांसफ़र से भी आता है, तो हम यहाँ से भी कवर करेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग मैं नहीं करवाऊँगा, इसका आप क्रैश कोर्स देख लीजिएगा, यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, बहुत जल्दी कवर करा देगा और बहुत अच्छे तरीके से करवा देगा। अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी मैं पढ़ा दूँगा, किसके साथ, जब सोम पढ़ाऊँगा ना, सबसे पहले मैं मैकेनिक्स पढ़ाऊँगा, मैकेनिक्स फिर सोम, फिर आपको मशीन डिज़ाइन पढ़ाऊँगा, ठीक है। अभी हम लोगों के पास 15 दिन से भी कम है और 15 दिन में ही मैं पूरा ये सारा टॉपिक कवर करवाने वाला हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं अकेले करवाऊँगा, आप लोगों के साथ कराऊँगा। आप लोग शाम में ज्वाइन होना और सुबह जो पढ़ाया उसका टेस्ट होगा, उस टेस्ट में आप खुद देखना कि आप कितना नंबर ला रहे हो, समझे। इससे क्या होगा कि आपका जो जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट होगा और आपसे क्वेश्चन बनेगा तो आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। ये 60% को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है और ये 5%, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ कर लिया तो बहुत ज़्यादा कर लिया, समझे। और यहाँ से भी क्वेश्चंस रहते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी क्वेश्चन रहते हैं। सिलेबस है तो क्वेश्चन तो रहेंगे ही, 80 क्वेश्चंस है तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस रहते हैं वो यहाँ से रहते हैं, ठीक है। ठीक है, बढ़िया। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो देख लिया आपने, लेकिन मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को कि बहुत सारे नेट पे आप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे गलत सिलेबस अपलोडेड है, तो प्लीज़ उस चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। मैं ये सिलेबस दे रहा हूँ, ये बहुत जेन्युइन जगह से लेके आया हूँ जहाँ पे है, ठीक है। बहुत जगह पे बोलेगा एप्टीट्यूड भी आता है, एप्टीट्यूड नहीं आता है इसमें, पहले ही बता दूँ। अगर आप सिलेबस नेट पे चेक करोगे ना, वहाँ पे बोलेगा एप्टीट्यूड आता है, लेकिन एप्टीट्यूड नहीं आता। 80 मार्क्स का आपका डोमेन से आएगा, 20 मार्क्स का IoT से आएगा, टोटल 100 मार्क्स का आएगा। नेगेटिव मार्क्स है 1/3, ठीक है। और आप कोई सही करेंगे तो उसमें 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ये है टोटल आपका आएगा। टोटल का मुझे पता नहीं वो कितने मार्क्स का आता है, लेकिन ये पैटर्न है, ठीक है। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस तो कंफर्म आएंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन एकदम कंफर्म आने हैं। 1/3 निगेटिव है और 80 डोमेन से और 20 आएगा आपके ये IoT से। वो भी बता, तो यहाँ तक आएगा, ठीक है। जिसको भी मेरे साथ पढ़ना है वो कल से लाइव आ जाएंगे। सिर्फ 15 दिन बचे हैं हमारे पास, जेन्युइन 15 दिन। इस 15 दिन में हम लोग सारे कुछ ये सिलेबस पूरा कवर करेंगे विथ टेस्ट सीरीज। सो लेट किस बात की, चलिए थैंक यू आज के लिए, इस वीडियो के लिए। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो जो भी है सब रेडी हो जाएं और ज्वाइन करें, लाइक करें, और जो कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करें, मैं आपके कमेंट को लाइक कर दूंगा। थैंक यू।